जय श्री सच्चिदानंद। आज हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, और अगर हाँ तो क्या सुमरन और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हमारी किस्मत बदल दे। क्या हम अपने भाग्य के हाथों मजबूर हैं या सुमरन में उसे बदलने की ताकत है। इस वीडियो में हम श्री महाराज जी के दिव्य वाणी के माध्यम से प्रारब्ध और सुमरन के गहरे संबंध को समझेंगे और जानेंगे कैसे भक्ति की एक किरण आपके जीवन के अंधकार को मिटा सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमृत कलश कथा को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों के किए गए कर्म है जिसे हम आज किसी न किसी रूप में भोग रहे हैं। जैसे किसान बीज बोता है और समय आने पर उसे काटता है, वैसे हमारे पिछले कर्म प्रारब्ध बनकर आज हमारे सामने आते हैं। लोग कहते हैं होई वही जो राम रचि राखा, यानी जो लिखा होगा वही होगा। पर श्री महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई गुरु के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके कर्म का सिद्धांत का हिसाब अलग हो जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि कर्म का फल अटल है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन सुमिरन और भक्ति की अग्नि उसे भस्म करने की ताकत रखती है, जिससे हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं और हमारा जन्म नहीं होता और हम आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाते हैं। जब हम निरंतर सुमिरन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है चित्त की शुद्धि। निरंतर सुमिरन करने से मन के विकार शांत होने लगते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हमारा वर्तमान कर्म सुधरने लगता है। दूसरा है हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है। जब हम निरंतर गुरु महाराज जी के चरणों में लगकर सुमिरन करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव कम होने लगते हैं और हमें दुख को सहने की शक्ति मिलती है, या फिर बड़ी मुसीबत छोटी बनकर टल जाती है। और तीसरा है गुरु की कृपा का अनुभव होना। जब कोई सच्चे मन से गुरु महाराज जी के नाम का सुमिरन करता है तो वह अपने गुरु महाराज जी से जुड़ जाता है और उसकी विल पावर मजबूत हो जाती है, जिससे असंभव काम भी संभव होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं सुमिरन का सिद्धांत कैसे काम करता है। श्री महाराज जी कहते हैं यदि जो अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में सौंप कर सभी कर्म करता है तो उसके कर्म का सिद्धांत अलग तरीके से काम करता है। जैसे यदि किसी के कर्म में लिखा हुआ है कि उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि वही पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर उसके सिर पर गिरे तो उसे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगेगी और उसकी जान बच जाएगी। सुमिरन का सिद्धांत भी इसी तरह काम करती है। सुमिरन आपके पापों के उस भारी पत्थर को रेत के कणों में बदल देती है, लेकिन आप कर्म के फल से बच नहीं सकते हैं। आपको किसी न किसी तरीके से वह फल भोगना ही होगा। ऐसे ही एक भक्त की कहानी आती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह निरंतर नाम का सुमिरन करता रहता था। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, वह नित्य प्रति अपने गुरु महाराज जी का नाम का सुमिरन करता था। उनके गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु एक विषैले सांप के काटने से होगी। गुरुजी ने कहा कि तुम निरंतर नाम का सुमिरन करना और मेरी आज्ञा में रहना। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया और जब वह घने जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी साथ में नाम का सुमिरन भी कर रहा था। उसके गुरुजी ने कहा था यह बात हमेशा याद रखना कि तुम निरंतर नाम का सुमिरन करना और मेरी आज्ञा में रहना। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया और जब वो घने जंगल में लकड़ी काट रहा था और साथ में नाम का सुमिरन भी कर रहा था, तभी एक जहरीला काला नाग उसकी तरफ बढ़ा और जैसे नाग उसे डसने वाला था उस व्यक्ति का पैर अचानक एक पत्थर से टकराया और वह झाड़ियों में जाकर गिर गया और उसके पैरों में कांटे चुभ गए, जिससे उसके पैर से खून बहने लगे। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और वह नाग उसे डसने के बजाय वहां से मुड़कर चला गया और उस व्यक्ति को केवल एक छोटी सी झाड़ी की खरोच लगकर रह गई। वह भक्त घबरा कर उठा और अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब वह भक्त अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और अपनी आप बीती बताई, तब उनके गुरुजी ने अपने ध्यान में देखा और कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में जैसा मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारी मृत्यु सांप के डसने से होगी और वही आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे निरंतर नाम सुमिरन और गुरु की आज्ञा ने तुम्हारी मृत्यु दंड को केवल एक कांटे की खरोच में बदल दिया। यही होता है भगवान के नाम सुमिरन की ताकत। लेकिन आपको कर्म करते रहना होगा। ये नहीं कि हम तो भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, हम चाहे जो करें, हमें क्या डर है। पर नहीं, कर्म अच्छे और शुद्ध होने चाहिए। सदा सबकी मदद करें, सभी का सम्मान करें, फल की चिंता न करें और अपना सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। तभी हम गुरु महाराज जी के चरणों के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान के नाम का सुमिरन केवल किस्मत बदलने का औजार नहीं है, बल्कि यह आपको शक्ति देता है कि आप हर परिस्थिति में शांत रह सके। जब आप नाम की कमाई करते हैं तो प्रारब्ध अपना असर धीरे धीरे खोने लगता है
और आप गुरु महाराज जी की सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। सुमिरन आपको भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में आपका मन विचलित नहीं होता है। यह आपको मानसिक रूप से इतना धैर्यवान बना देता है जिससे आप कठिन समय में शांत रह पाते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि कर्मों का फल यानी कि प्रारब्ध को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन और उनकी भक्ति से उसके कष्टदायी प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में गुरु महाराज जी के नाम का सुमिरन करना चाहिए, वही हमें इस भवसागर के दुखों से बचा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।